मेरी सिक्स बाइक प्लान करी जो कि है बेनेली 600 एक्सेस 125 पावर वाइज भी अच्छी है, माइलेज भी अच्छा देती है। मेरी सेकंड बाइक जो कि है डोमिनार 400 अच्छे पावर के साथ अच्छी गाड़ी मुझे मिली अपाचे RR 310। फिर मैंने सोचा कि चलो एक्सप्रेस 400 को देखते हैं। तो एक गैरेज में रॉयल एनफील्ड की एक बाइक होनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मूव विद सूफी। तो आज का वीडियो होने वाला है मेरे बाइक कलेक्शन के बारे में, जो कि एक्सेस 125 से बेनेली 600 तक है। तो हर एक बाइक के पीछे अपनी एक स्टोरी है। तो आज मैं अपनी सारी स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा कि मैंने कैसे ये बाइक्स ली और इसका एक्सपीरियंस क्या है। मोपेड बाइक ट्रैफिक के लिए बेस्ट बाइक है, आप सबको पता है। घर का कोई भी काम करना है, कुछ भी करना है, तो फिर मोपेड इज़ द बेस्ट बाइक। आप कोई भी घर का काम है, किसी को कहीं पे लेके जाना है, तो फिर मोपेड सिटी में ट्रैफिक वाइज बहुत अच्छी गाड़ी है। एक्सेस 125 पावर वाइज भी अच्छी है, माइलेज भी अच्छा देती है, कंफर्ट भी अच्छा है। तो ये मेरी पहली बाइक थी, तो जो कि हर एक रेगुलर बंदा लेता है, हर एक रेगुलर बंदे के पास होती है एक मोपेड बाइक। तो ये मेरी पहली बाइक थी एक्सेस 125 जो कलेक्शन में है। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब मेरी दूसरी बाइक है डोमिनार 400। जैसा कि आप जानते हैं, मोपेड के अंदर कंफर्ट तो होता है, बट कंफर्ट के साथ उतना ज़्यादा पावर नहीं होता और लॉन्ग राइड्स के लिए उतना ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं होती। वो शॉर्ट राइड सिटी ट्रैफिक के लिए सही है, बट जब आती है बात लॉन्ग राइड्स की, तो फिर एक बाइक चाहिए ही। बाइक में पावर भी चाहिए, पिकअप भी चाहिए, टॉर्क भी चाहिए और एक कंफर्ट भी चाहिए। तो इसके लिए मैं गया मेरी सेकेंड बाइक जो कि है डोमिनार 400। इसमें पावर तो है ही, बट पावर के साथ ये क्रूजर बाइक है। इसकी वजह से कंफर्ट लेवल भी बहुत हाई हो जाता है। और कंफर्ट लेवल के साथ साथ ये आपको पावर और कंफर्ट का एक बहुत अच्छा मिक्सचर देती है। और डोमिनार 400 की क्रूजिंग बाइक है और उसके साथ लॉन्ग राइड्स के लिए बहुत अच्छी बाइक है। आपको कहीं पे भी लॉन्ग राइड्स करना है तो आप बिना कुछ सोचे समझे हिचकिचाए ये बाइक को ले जा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने मेरी सेकंड बाइक ली जो कि है डोमिनार 400। मुझे लॉन्ग राइड्स करने का शौक था, शॉर्ट राइड्स करने का शौक था। सिटी के लिए मोपेड अच्छी है, बट अगर आपको कहीं दोस्तों के साथ जाना है तो उनके पास बाइक होती थी, फिर मेरे पास एक मोपेड, तो वो अच्छा नहीं लगता था। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक बाइक ली। बाइक में बहुत सारे ऑप्शन है मेरे पास। डोमिनार चुनने का रीज़न ये है कि ये मैंने सेकेंड हैंड ली, तो इसकी रीसेल वैल्यू काफ़ी कम होती है। जो इसका क्वालिटी है, जो इसका बिल्ड क्वालिटी है, जो इसका इंजन क्वालिटी है, जो पावर देती है, वो पावर में इस प्राइस पॉइंट पे और कोई गाड़ी अवेलेबल नहीं है। क्योंकि ये गाड़ी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये गाड़ी मैं पिछले 5-6 साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो आज तक मुझे कोई भी कंप्लेन नहीं है। और इसका मेंटेनेंस भी काफ़ी हद तक कम है दूसरी बाइकों के मुकाबले जो सेम 390 सीसी या उसके ऊपर की हैं, क्योंकि इसका टॉर्क और पावर बहुत अच्छा है। तो इसके लिए मैंने मेरी सेकेंड बाइक ली जो कि है डोमिनार 400। और उसके बाद एक मोपेड थी और एक डोमिनार 400 क्रूजर बाइक थी। तो अब मेरा एक मन हुआ कि एक स्पोर्ट्स बाइक लेने का। स्पोर्ट्स बाइक जो दिखने में भी अच्छी हो, लुक वाइज भी अच्छी हो, और जब मैं रोड पे चलूँ तो रोड प्रेजेंस भी अच्छा हो। मैंने एक ऐसी बाइक में जो चाहिए थी जिसका रोड प्रेजेंस भी अच्छा हो और पावर भी अच्छा हो, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास डोमिनार 400 थी। तो मुझे कम पावर की बाइक समझ में नहीं आएगी, क्योंकि पावर भी चाहिए और उसके साथ लुक भी चाहिए। तो मैंने जब एक्सप्लोर किया मार्केट में और कौन सी ऐसी स्पोर्ट्स बाइक हैं जिनमें पावर भी है और लुक्स भी है, तो मेरे पास काफ़ी ऑप्शंस थे। और इसके पहले मेरे पास एक KTM RC 200 थी जो कि मैंने सेल कर दी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बेंड होना पड़ता था। गाड़ी अच्छी है, कोई डाउट नहीं है कि KTM RC 200 इज़ अ वेरी गुड बाइक, बट मुझे चलाने में थोड़ी पोस्चर में प्रॉब्लम थी। तो मैंने फिर क्या किया, उसको सेल कर दिया। तो उसके बाद मुझे अब RC तो ऑप्शन नहीं था, क्योंकि RC ऑलरेडी मैंने लेके हटा दी थी। अब मेरे पास ऑप्शन था R15 का और KTM RC 390, सेम वही पोस्चर प्रॉब्लम। और फिर एक बाइक थी मेरी जिक्सर क्या है, उतने आई कैचिंग नहीं है वो। जिक्सर भी एक अच्छी बाइक है, बट उतनी आई कैचिंग भी नहीं। और पावर के मामले में भी अब डोमिनार चलाने के बाद फिर जिक्सर का पावर थोड़ा कम लगता है, क्योंकि वो फिर 150 और 250 सीसी में आती। तो फिर मैंने और थोड़ा मार्केट को एक्सप्लोर किया, तो एक लुक वाइज अच्छे पावर के साथ अच्छी गाड़ी मुझे मिली अपाचे RR 310, जिसके लुक्स तो बहुत शानदार हैं और एक प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुत अच्छी गाड़ी है। सेम BMW 310 का इंजन है इसमें, और लुक वाइज भी आपको BMW 310 जैसी ही आती है। बस इसका बजट थोड़ा कम है, तो कम बजट में सेम लुक वाली अच्छी बाइक, सेम 310 का BMW का इंजन, तो फिर क्या था, फिर मैंने इसको चूज़ किया। और फिर मैंने अपाचे RR 310 को अपने गैरेज में ऐड कर लिया। और मैंने रेड कलर इसलिए लिया क्योंकि ये ज़्यादा आई कैची होता है। स्पोर्ट्स बाइक के ऊपर रेड कलर कुछ और ही लगता है, तो फिर मैंने रेड कलर में अपाचे RR 310 लिया। तो ये मेरे गैरेज में ऐसे ऐड हुई। तो अभी मेरे पास 3 बाइक हो गई टोटल। एक्सेस 125 मोपेड, जैसा कि मैंने आपको बताया, सिटी राइड के लिए बेस्ट है। उसके बाद डोमिनार 400, लॉन्ग राइड, क्रूजिंग, पोस्चर बहुत अच्छा, तो एक बहुत अच्छी बाइक है। लॉन्ग राइड्स के लिए पावर मिलता है आपको। और फिर उसके बाद स्पोर्ट्स बाइक के लिए, क्योंकि बचपन से ही मुझे बाइक्स का शौक था, तो जैसा आपको पता है कि बॉयज़ के लिए बाइक का कलेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, और हर एक बंदे का एक शौक होता है कि यार उसके पास एक बाइक का कलेक्शन हो। आप देख सकते हैं, महेंद्र सिंह धोनी से लेकर जॉन इब्राहिम तक सब ने बाइक कलेक्शन किया है। तो
आप एक सेलिब्रिटी हो या फिर एक नॉर्मल इंसान हो, सबको एक शौक होता है कि उनके पास एक बाइक का कलेक्शन हो, इस कलेक्शन में सारे हर तरीके की एक बाइक हो। तो मैंने आपको बताया मैंने एक्सेस कैसे ली, फिर डोमिनर लॉन्ग राइड्स के लिए पावर प्लस कंफर्ट, और फिर मुझे एक स्पोर्ट्स बाइक चाहिए थी जो आई कैची भी हो और उसके लुक वाइज भी अच्छी हो, पावर भी हो, और लोग जब देखें तो फिर उसको देखें क्योंकि उसका लुक अपाचे RR310 का लुक बहुत अच्छा है। तो फिर मैं अपाचे RR310 मैंने ले ली। अब इसके बाद जब मैं मेरे दोस्तों के साथ एक राइड पे गया चिकबालापुर, तो वहाँ पे मैंने देखा कि चिकबालापुर में एक एक्सपल्स क्या मस्त ऑफ रोडिंग कर रही है पहाड़ों पे। ऐसे उसने एक्सपल्स वाले ने पहाड़ के ऊपर ऐसे ही अपने एक्सपल्स को चढ़ा दिया, तो यार मेरा मन आ गया उसके ऊपर। तो फिर मैंने एक मन बनाया, चलो एक अपने गैरेज में एक्सपल्स 200 ऐड कर लेते हैं। एक्सपल्स 200 को मैंने सोचा कि चलो एक एक्सपल्स 200 को ही देखते हैं और उसको अपने गैरेज में ऐड करते हैं। तो फिर मैंने ढूंढना शुरू किया क्योंकि मैं नई गाड़ियाँ लेता नहीं हूँ, क्योंकि वो फिर वैल्यू फॉर मनी भी नहीं होती हैं, और नई गाड़ियों को बाद में अगर आप गैरेज बना रहे हो तो फिर आपको थोड़ा अपना बजट के हिसाब से भी सोचना पड़ता है यार। अब नई गाड़ी आप लोगे तो आपका बजट बहुत आउट ऑफ बजट हो जाएगा वो। तो इसलिए मैंने गाड़ी ढूंढना शुरू किया OLX में, मार्केट प्लेस पे। तो मैंने काफ़ी दिन ढूंढा, तो उसके बाद मुझे एक अच्छी गाड़ी दिखी जो कि बहुत अच्छे रेट में थी, बहुत कम रेट में थी। तो फिर मैंने बात किया उससे और मैंने गया और मैंने बाइक देखी, तो मुझे बाइक पसंद आई। तो फिर मैंने मेरी ये एक्सपल्स 200 उधर से ली जो कि ऑफ रोडिंग के लिए बहुत अच्छी बाइक है। तो फिर मैंने ऐसे एक्सपल्स ली क्योंकि मुझे ऑफ रोडिंग करनी थी, तो ऑफ रोडिंग के लिए एक वन ऑफ द बेस्ट बाइक है एक्सपल्स। बाकी और भी है मार्केट में, बट इस बजट में जो ये ऑफ रोडिंग का मजा देती है, इसके वेट के हिसाब से, इसके पावर के हिसाब से, हालांकि पावर थोड़ा सा कम है क्योंकि ये 200 सीसी है, बट देन टू क्योंकि ऑफ रोडिंग में उतनी पावर की ज़रूरत नहीं होती है। पावर के लिए मेरे पास दूसरी और भी बाइक्स हैं, RR310 है, डोमिनार है। तो फिर मैंने क्या किया, ऑफ रोडिंग प्रॉपर ऑफ रोडिंग के लिए इस बाइक को लिया और फिर इसमें थोड़े से अपने पैसे खर्चा किए, और खर्चा करके इसके आप देख सकते हो फॉर्क को मैंने हाइट किया है, जैसा प्रो एडिशन में आता है ना उतना हाइट है सामने का फॉर्क, और उसको पीछे से भी थोड़ी सी हाइट किया है ताकि ऑफ रोडिंग में ये फुल मज़ा दे। और इसको गार्ड वगैरह लगाए हैं और ऑफ रोडिंग के लिए इसको रेडी किया, नकल गार्ड वगैरह लगा के इसको रेडी किया है। तो अभी ऑफ रोडिंग में अच्छा चलती है ये बाइक। अगर आपको इसके वीडियोस देखने हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप, तो इसके वीडियोस आगे अपने चैनल पे आते रहेंगे। ऑफ रोडिंग करते हुए आपको दिखाते हैं, क्रूजिंग करते हुए आपको दिखाते हैं, और स्पोर्ट्स बाइक का कैसा लुक आता है अपाचे का वो आपको दिखाते हैं। तो इसने एक्सपल्स के इंजन को और थोड़ा ट्यून करके इसके पावर को बढ़ा दिया है। इसकी 200 सीसी में भी अच्छा खासा पावर दे रही है, और ऑफ रोडिंग के लिए तो बहुत माहिर है ही। बाकी सिटी राइड्स में भी बहुत अच्छा है। आपको पता है सिटी में कितने गड्ढे वगैरह होते हैं, और कितना सिटी में आजकल यार रोड्स तो उतने अच्छे नहीं है ना, कहीं पे भी बेंगलोर हो या कोई और सिटी हो तो रोड उतने अच्छे नहीं मिलते हैं, तो गड्ढे वड्ढे में ये ऐसे निकल जाती है कि भाई मालूम पता ही नहीं। तो ऑफ रोडिंग है तो फिर आप समझ सकते हो गड्ढे वड्ढे क्या ही है इसके लिए। तो एक्सपल्स, तो फिर मेरे एक दोस्त ने सजेस्ट किया कि भाई तेरे गैरेज में 4 बाइक हैं तो अभी एक रॉयल इनफील्ड की बाइक ले दो। रॉयल इनफील्ड की बाइक क्या है ना कि हर गैरेज में होनी चाहिए। रॉयल इनफील्ड अभी एक ब्रांड है भाई, ब्रांड है, और अभी वो तो पूरे वर्ल्ड में ऑटोमोबाइल में 3rd नंबर पे आ गया है। अभी रिसेंटली न्यूज़ है कि उसने फरारी को और ऑडी को पीछे करके अभी वो 3rd नंबर पे है, रॉयल इनफील्ड का ब्रांड। तो एक गैरेज में रॉयल इनफील्ड की एक बाइक होनी चाहिए। तो यार मैंने सोचा हाँ बात तो सही है, रॉयल इनफील्ड कोई बाइक देखते हैं। तो फिर मैंने देखा कि मेरे पास 100 सीसी की मोपेड थी और 200 सीसी में एक्सपल्स है, 300 सीसी RR310 है, 400 सीसी डोमिनार है। तो मैंने प्लान किया कि एक 500 सीसी की कोई रॉयल इनफील्ड की गाड़ी देखते हैं। तो फिर मेरे पास ऑप्शन रॉयल इनफील्ड में या तो क्लासिक 500 थी और एक थंडरबर्ड 500 थी। ये दोनों ही इंजन सेम आते हैं, दोनों के इंजन सेम आते हैं, बट क्लासिक 500 मेरे पास पहले भी थी क्रोम कलर में। उसमें क्या होता है ना 500 सीसी में थोड़ा सा यार वाइब्रेशन वगैरह ज़्यादा होता है। क्लासिक मेरे पास ऑलरेडी थी भी, मैं इसका एक फ़ोटो भी डाल दूंगा, आप फोटो एक बार देख लेना। क्लासिक 500 मेरे पास थी तो मैंने उसको ऑलरेडी सेल कर दिया था पहले ही। तो अभी मेरा मन क्लासिक 500 लेने का नहीं था, उसके अलावा और ऑप्शंस 500 सीसी में उतने ज़्यादा नहीं थे रॉयल इनफील्ड में। तो फिर मैंने क्या सोचा कि भाई चलो एक थंडरबर्ड 500 चेक करते हैं। तो मैंने बहुत ढूंढा थंडरबर्ड 500, तो मुझे ढूंढने पर एक बाइक वाला मिला जो कि थंडरबर्ड 500 सेल कर रहा था। तो मैं उसके पास गया, जाके मैंने बाइक इंस्पेक्ट करी, बाइक चेक करी। बाइक आप देख सकते हो, बाइक बहुत अच्छी कंडीशन में थी। उसने लेकर वो बंदे ने बाइक को छोड़ दिया था, वो चलाता नहीं था। बाइक सिर्फ 10 या 12 हज़ार किलोमीटर चली हुई थी, बाकी पार्क थी। कुछ बंदा था वो फ़ौरन चला गया था, तो फिर जब वो वापस आया तो उसको बेचना था बाइक। तो मैंने बाइक देखा, बाइक की कंडीशन बहुत अच्छी लगी मुझे, और बहुत अच्छा उसने मेंटेन किया हुआ था बाइक को। बाइक पुरानी होने के बावजूद भी रॉयल एनफील्ड की बाइक है, पर उसका वाइब्रेशन वगैरह उतना ज़्यादा नहीं था उसके अंदर, और बाइक का इंजन बहुत अच्छा स्मूथ था। तो फिर मैंने क्या सोचा यार चलो बाइक तो अच्छी लग रही है, तो मैंने फिर बाइक को ले लिया। बाइक ले लिया और बाइक को मैं लाया यहाँ पे, और अपने मैकेनिक के पास मैंने अपने भाई को दे दिया। उसने उसकी सर्विस वगैरह करी और इंजन ऑयल जो भी था चेंज किया, तो बाइक हो गई एकदम स्मूथ।
अभी 100 किलोमीटर आप जाओ, 150 किलोमीटर आप जाओ, क्रूजिंग बाइक है, थंडरबर्ड, हैंडलिंग इतनी प्यारी है, पोजीशन बैठने का इतना आरामदायक है कि आपको ऐसा लगता है कि आप सोफे पे बैठे हुए हो। तो इतनी अच्छी बाइक है, आप कितनी भी लॉन्ग राइड कर लो, कोई थकान नहीं होगी। हल्का सा वाइब्रेशन का प्रॉब्लम रहता है, वो भी 100-120 के बाद। अगर आप 100 के अंदर क्रूज कर रहे हो तो बहुत अच्छी बाइक है, आराम से आप 500 सीसी की बाइक है। ये है कि इसका माइलेज थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि माइलेज मेरे ख्याल से अप्रॉक्स 20 का ही देती है। 500 सीसी का इंजन है तो इसलिए माइलेज थोड़ा कम होता है। तो 500 सीसी के इंजन के हिसाब से 20 का माइलेज इज ओके। ओके, मेरी डोमिनर 400 होने के बाद भी 20 का ही देती है। और पावर के और पिकअप इनिशियल के मामले में थोड़ा डोमिनर अपनी फास्ट है, बट और ज़्यादा कंफर्ट आपको चाहिए तो फिर आप थंडरबर्ड 500 बेस्ट है भाई, बेस्ट बाइक है। क्रूजिंग के मामले में कितनी भी लॉन्ग राइड्स आपको करनी है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पे भी जाना है, आप उठाओ गाड़ी, जाओ क्रूजिंग करते हुए, पेट्रोल डलाओ और निकल जाओ। आप 100 किलोमीटर चला लोगे, 150 किलोमीटर चला लोगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप थक गए हो, आपको थकान कुछ फील नहीं होगी। बाकी गाड़ियों को चला के आने के बाद थोड़ी तो आपको थकान फील होती है, बट ये ऐसी क्रूजिंग बाइक है कि इसमें आपको इतना अच्छा उसने हैंडलिंग पोजीशन वगैरह दिया है। इसके हैंडल का जो कंफर्ट है, बैठने का जो कंफर्ट है, ब्रेकिंग का जो कंफर्ट है, बहुत ही अलग लेवल पे, बहुत ही अलग लेवल पे। तो भाई इस तरीके से मेरे आ गई थंडरबर्ड, तो मेरे पास आ गई टोटल 5 बाइक्स। तो जब मेरे गैरेज में 5 बाइक्स थी, तो मुझे यार थोड़ा सा और बाइक्स का शौक था। तो मुझे एक मेरे दोस्त ने कहा कि क्यों तुम सुपर बाइक क्यों नहीं ट्राई करते। भाई सुपर बाइक से क्या होता है ना कि आप एकदम सुपर बाइक एकदम से नहीं ले सकते हैं, उसका पावर बहुत ज़्यादा होता है, हाईवे पे उसकी कंट्रोलिंग अलग होती है। और क्या होता है ना, जब एकदम आपके पास पावर मिल जाएगा तो फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे और एक्सीडेंट वगैरह होने के चांस होते हैं। तो मैंने एक मिनी सुपर बाइक तो नहीं है बट सुपर बाइक की तरह ही है, यानी कि 4 इन लाइन सिलेंडर है, और इसके पास पावर, इसका टॉर्क, इसका जो है ना हर चीज़ बहुत ज़्यादा है, इसका इनिशियल पिकअप बहुत ज़्यादा है। तो फिर मैंने प्लान किया बेनेली 600 लेने का, जो कि पावर सुपर बाइक नहीं है बट मिनी सुपर बाइक है। इसकी आवाज़, इसका एग्जॉस्ट, 4 इन लाइन सिलेंडर में बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट पे आपको एक सुपर बाइक की तरह एक बाइक मिल जाएगी, जिससे आप सुपर बाइक भी चलाने के लिए प्रैक्टिस भी कर लोगे और आपके गैरेज में एक और बाइक भी आ जाएगी। तो इसके लिए मैंने मेरी 6th बाइक प्लान करी, जो कि है बेनेली 600, जो कि पावर के मामले में तो आप जानते हो, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो बेनेली के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसका पावर और इसका टॉर्क 85 bhp का पावर है और 55 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है ये, जो कि एक मिनी सुपर बाइक के हिसाब से बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छी पावर है, बहुत अच्छी इसका टॉर्क है। तो इसके हिसाब से आप क्या तैयार हो जाओगे सुपर बाइक्स के लिए, क्योंकि आप डायरेक्टली सुपर बाइक लोगे फिर आपको उसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि इसका पावर बहुत हाई होता है, तो कंट्रोलिंग भी चाहिए। तो इसलिए मैंने मेरे गैरेज में इसको ऐड किया है। शायद फ्यूचर में और भी गाड़ियाँ ऐड होंगी। तो अगर आपको देखना है मेरी जर्नी को, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इसके और वीडियोस देखने के लिए, मेरे बाइक्स के बाइक राइड्स देखने के लिए, शॉर्ट राइड्स देखने के लिए, लॉन्ग राइड्स देखने के लिए, ऑफ रोडिंग देखने के लिए, और फनी कुछ वीडियोस मैं बनाऊंगा फ्यूचर में, मैं प्लान कर रहा हूँ। अगर वो सब आपको देखना है तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो जब भी मैं अपनी वीडियोस को डालूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ और मेरे सारे वीडियोस को देखो। पुराने वीडियो जो मैंने डाले हुए हैं थंडरबर्ड के ऊपर, अपाचे R310 के ऊपर, तो उनको देखो। और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो आपको किस बाइक की राइड के ऊपर अगली वीडियो चाहिए, तो मैं अगली वीडियो उस बाइक के ऊपर बनाऊंगा। तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो कि किस बाइक राइड के ऊपर आपको अगली वीडियो चाहिए, तो मैं अगली वीडियो उसके ऊपर बनाऊंगा। और आप देखो, बहुत सारा प्यार दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और आप बताओ आपकी फेवरेट वाली बाइक कौन सी है, और आप कौन सी बाइक पसंद करते हो, और आपके गैरेज में कितनी बाइक्स हैं, और आपकी बाइक कौन सी है, आप कमेंट बॉक्स में लिखो। चलो बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखो, खुश रहो, बी हैप्पी, कीप मूविंग।